राज्य की राजनीति में हलचल मचाने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जल्द ही बिहार आगमन होने जा रहा है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के आगमन की खबरें तेज होने लगी है। एआईएमआईएम की बिहार इकाई के प्रमुख और विधायक अख्तरुल इमान ने बताया कि आगामी 18 मार्च को सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार आने जा रहे हैं। वो 18 और 19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर रहेंगे। देश की राजनीति के लिहाज से बिहार आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बदले हुए राजनीतिक माहौल में तमाम राजनीतिक दल बिहार में ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं और वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर राज्य की सत्ताधारी महागठबंधन और केंद्र की सत्ताधारी एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी भी पिछले कुछ चुनावों से बिहार की राजनीति में अपना दखल रखने लगे हैं। चाहे चुनाव विधानसभा के हों या लोकसभा के, एमआईएम का असर दिखने लगा है। सीमांचल क्षेत्र के तहत आने वाली तमाम सीटों पर एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ लगातार बनती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। विगत बिहार विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया था। सीमांचल के ही पूर्णिया में ही बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन की रैली हुई थी। सीमांचल में ही अमित शाह भी आए थे और अब असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल दौरा कई मायनों में बड़ा राजनीतिक महत्व रखता है। जिस तरह से ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 में से 4 विधायकों को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा है, हर हाल में ओवैसी उसका बदला लेना चाहेंगे। ओवैसी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमआईएम प्रमुख ओवैसी की सक्रियता से जहां महागठबंधन की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की बाँछें खिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ओवैसी जितने मजबूत होंगे, बीजेपी उतने फायदे में जाएगी, महागठबंधन को उतना ही नुकसान होगा। यह निर्विवाद सत्य है। अब आपको बता दें कि जब से बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य अमित शाह लगातार 3 बार बिहार आ चुके हैं और जल्द ही उनके चौथे दौरे की भी तैयारी चल रही है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी बिहार की राजनीति को और बिहार की राजनीति के महत्व को समझती है। अब आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान ने यह बताया है कि 18 और 19 मार्च को सीमांचल में एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा होगी और इस दौरान ओवैसी अमौर और किशनगंज में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। बिहार प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वो कहते हैं, सरकार ने खुद वादा किया था कि सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे, अब तो सरकार भी बन गई है। इसलिए जो मौजूदा सरकार, जो जदयू और राजद की सरकार है, जो कांग्रेस के साथ चल रही है, वो सरकार अपना वायदा पूरा करे। एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमान कहते हैं कि सीमांचल में नदियों पर पुलों का निर्माण हो, सीमांचल की बाढ़ की समस्याओं का समाधान हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हल हो। इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ ओवैसी के नेतृत्व में सीमांचल अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही एमआईएम ने सरकार से, बिहार की सरकार से सवाल करते हुए कहा कि न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार सीमांचल के साथ न्याय करे। सरकार रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि पिछले 17 सालों में बिहार के दूसरे हिस्सों में क्या विकास हुआ है और सीमांचल के टैक्स के पैसे वसूल कर सीमांचल के लोगों को क्या हिस्सा मिला है, सीमांचल के लोगों को विकास में कितनी हिस्सेदारी दी गई है। यह सवाल ओवैसी की पार्टी बिहार की सरकार से पूछ रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पूछ रही है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछ रही है। ओवैसी की यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बयान के उलट यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, उन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी सीमांचल में आकर 2024 और 2025 के चुनाव
24 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा के चुनाव में अपनी धमक दे रहे हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमान के त्रिकोणीय मुकाबले में हार हुई थी, किंतु उस मुकाबले में भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर अख्तरुल इमान को 3 लाख के करीब वोट मिले थे और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम की मजबूती के संकेत भी मिल गए थे। इसका असर इसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा, जब किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम की एक तरफा जीत हुई थी। आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के कोचाधामन, बहादुरगंज, अमौर और 22 विधानसभा क्षेत्र के साथ ही अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीट से एमआईएम ने जीत दर्ज कर सीमांचल की राजनीति में एक नया समीकरण स्थापित कर दिया था। हालांकि बाद के दिनों में अमौर विधायक अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी सभी चारों विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस आगामी सीमांचल यात्रा से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के घटनाक्रम से कार्यकर्ताओं को उबारने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए सीमांचल आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।